ओम शांति। सुनते हैं 3 अप्रैल 91 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कौन सा एक शब्द है जिसमें आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया है। नंबर 2, उड़ने और उड़ाने की विधि क्या है। नंबर 3, खजानों को जमा करने की विधि क्या है। और लास्ट, समाये हुए खजानों की निशानी क्या है। मतलब कि बाबा ने कितना सुंदर बताया कि एक बाबा शब्द बार बार हमारे मन बुद्धि में बार बार आता रहे तो हमारी कितनी ना ऊंची तरक्की हो जाए। हर शब्द में बाबा बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, बाबा ही करा रहे हैं। अंदर इतना प्यार समाया हुआ हो, घड़ी घड़ी बाबा शब्द मन में भी आता रहे और मुख से भी निकलता रहे। तो सुनते हैं, आज की मुरली का टाइटल है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। 3 अप्रैल 91 की मुरली। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो। और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। सब नदियां आत्माएं दौड़ी दौड़ी आती हैं, सागर में समा जाती हैं। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है। तो आदि में ही एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए उलहना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला हुआ है, चांस मिला है। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। यह वर्ष का मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष और नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहां तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है और अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना।
ये सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है, टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन। और मुश्किल है भी क्या? मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है? सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, यह याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है? जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है? इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो, अभी भी आगे बढ़ने का चांस है, अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है। इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, लेकिन गवाया है। सभी खाते व्यर्थ गवाकर खत्म कर दिया है। श्वास का खजाना भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, और समय का खजाना भी गवाया, गुणों का खजाना भी गवाया, और शक्तियों का खजाना भी गवाया, और ज्ञान का खजाना भी गवाया। सब बाबा कहते गवा बैठे हो। कितने खाते खाली हो गए हैं, अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है, और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने में कम होते हैं, खुटते हैं, और यह सब खजाने जितना सब के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना यह जमा की विधि है। ध्यान से सुनना, यहाँ खजानों को कार्य में लगाना यह जमा की विधि है, और वहाँ रखना जमा करने की विधि है दुनिया में, और यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। फर्क है ना। समय को स्वयं प्रति या औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। यह नहीं सोचना जैसे वे लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो मेरी बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियाँ भी बहुत हैं। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज़ करो। समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना, स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है 100% व औरों के प्रति समय पर काम में आए। काम में आए ही नहीं और कहें बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी।
धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ यह नहीं चेक करो व्यर्थ कितना गवाया, व्यर्थ गवाया वह अलग बात है, लेकिन यह चेक करो कि सफल कितना किया। जो सारे खजाने सुनाए ना, गुण भी है, बाप की देन है। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, स्वप्न में भी गलती ना करना। जी बाबा, यह बाप की देन है। तो प्रभु देन, परमात्म देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज़ नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज़ नहीं किया जाता। मेरी कहाँ से आई, मेरी कहा और मैली हुई। भक्ति में भी ये शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हो कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, यह ठगी यहाँ नहीं चलती है। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा 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 शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीज़ें। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है, हमारा शब्द कहाँ से आया, आपका है क्या, गठड़ी संभाल कर रखी है क्या। कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर, बाबा का सेंटर है ना। मेरा कहाँ से आया। जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है। नयों ने वायदा किया या पुरानों ने ही किया। दोनों ने किया। नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना, निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। यह वायदा सभी ने किया है ना। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि आईवेल के लिए कुछ तो बाबा रखना पड़ेगा। सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि समझदारी का काम है वह हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है देखना। फिर यह नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उसमें छिप नहीं सकते हो। इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना है, वो भले रखो। पांडव क्या समझते हैं, थोड़ा रखना चाहिए। अच्छी तरह से सोचो, जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे। नहीं तो ये समय सभा, ये आपका कांध का हिलाना, ये सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है। पाप वश हो करके फिर बुद्धि काम नहीं करती। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं यह तो राइट है, यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है क्योंकि उस समय पाप के वश हो जाते। बाप भूल जाता है, पाप आ जाता है
और पाप के वश होने कारण जो बोलते हो, जो करते हो, ये स्वयं भी नहीं समझते हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं जाओ। बीच बीच में माया की लहर आती है ना, आप नए इन बातों से बच करके रहना, मेरे मेरे में नहीं जाना। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में साकार रूप मिलन मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी ना रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।